प्रभु यीशु के उपदेशों का आरंभ, जिसे अक्सर सरमन ऑन द माउंट या पर्वत पर दिया गया उपदेश कहा जाता है, मौलिक शिक्षाओं में से एक है। ये उपदेश बाइबल के नए नियम में मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5, 6 और 7 में दर्ज है। ये उपदेश केवल एक भाषण नहीं, बल्कि यीशु के राज्य के सिद्धांतों का एक संविधान है। आइए इसके आरंभ और प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। स्थान: एक पर्वत माना जाता है कि उत्तरी इज़राइल में कुरन हत्तिन नामक एक पहाड़ी। श्रोता: यीशु के शिष्य और आसपास की बड़ी भीड़। उद्देश्य: पुराने नियम की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था की सही व्याख्या प्रस्तुत करना और स्वर्ग के राज्य के लिए एक नए, उच्चतर मानदंड की स्थापना करना। उपदेश: 8 धन्यवाणियाँ, द बीएटिट्यूड्स, मत्ती 5, 3-12। उपदेश की शुरुआत यीशु उन लोगों को धन्य घोषित करके करते हैं जिन्हें दुनिया आमतौर पर दुर्भाग्यशाली या कमज़ोर समझती है। ये यीशु के राज्य के मूल्यों को पूरी तरह से उलट देती हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, अहंकार से मुक्त, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, अपने पापों पर और दुनिया की बुराई पर सच्चा दुख रखने वाले, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, घमंडी नहीं, विनम्र, वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य है वे जो धर्म के लिए भूख प्यासे हैं, जो सत्य और न्याय की तीव्र इच्छा रखते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, जो दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा दिखाते हैं, उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, जिनके मन और इरादे पवित्र हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो संघर्षों को शांत करते हैं और लोगों में मेल मिलाप लाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जो सत्य के लिए दुख उठाते हैं, उनका स्वर्ग का राज्य है। यीशु दुनिया की सफलता, शक्ति और धन की परिभाषा को चुनौती देते हैं। वे सिखाते हैं कि असली खुशी और आशीष परमेश्वर के साथ रिश्ते और आंतरिक गुणों में निहित है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। शिष्यों का उद्देश्य: नमक और प्रकाश, मत्ती 5, 13-16। यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं कि वे दुनिया के लिए नमक और प्रकाश हैं। नमक स्वाद देता है और सड़न रोकता है। इसी तरह शिष्यों को समाज में नैतिक मूल्यों और पवित्रता का संरक्षण करना है। प्रकाश अंधेरे को दूर करता है और मार्ग दिखाता है। शिष्यों को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा दुनिया के सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है, ताकि लोग उनके कर्मों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। व्यवस्था की पूर्ति, मत्ती 5, 17-20। यीशु स्पष्ट करते हैं कि वो पुराने नियम की व्यवस्था, तोराह को रद्द करने नहीं आए, बल्कि उसे पूरा करने आए हैं। वो केवल बाहरी कर्मों से आगे बढ़कर इरादों और विचारों की शुद्धता पर जोर देते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था को और गहरा और सख्त बनाती है। पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध 6, तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 5, 21-48। ये उपदेश का केंद्रीय भाग है, जहाँ यीशु पारंपरिक शिक्षा की तुलना में एक उच्चतर मानदंड स्थापित करते हैं। हत्या के विषय में सिर्फ हत्या करना ही पाप नहीं, बल्कि क्रोध रखना और दूसरे को तुच्छ जानना भी उतना ही गंभीर है। व्यभिचार के विषय में सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना ही पाप नहीं, बल्कि किसी स्त्री को काम की दृष्टि से देखना भी मन में व्यभिचार करने के समान है। तलाक के विषय में यीशु तलाक के प्रति सख्त रुख अपनाते हैं और इसे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित रखते हैं। शपथ लेने के विषय में उनका कहना है कि अपना वचन हमेशा पवित्र मानो। हाँ का मतलब हाँ और नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। बदला लेने के विषय में आंख के बदले आंख के सिद्धांत को खारिज करते हुए वे सिखाते हैं कि जो तुम्हें मारे, दूसरा गाल भी आगे कर दो। अपने विरोधियों से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं के विषय में सिर्फ अपने मित्रों से प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। इसी में तुम परमपिता परमेश्वर के सच्चे संतान साबित होते हो। प्रभु यीशु के उपदेश का आरंभ एक क्रांतिकारी घोषणा के साथ होता है, जो दुनिया के मूल्यों को उलट देती है। ये एक आंतरिक क्रांति पर जोर देता है, जहां मन की दशा बाहरी कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम, क्षमा और दया को सर्वोच्च नैतिक मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है, जो केवल नियमों का पालन करने से कहीं बढ़कर है।
विश्वासियों को समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहता है, नमक और प्रकाश बनकर रहने के लिए। ये उपदेश आज भी लाखों लोगों के लिए आचरण और विश्वास का मार्गदर्शक है और इसने पश्चिमी नैतिकता और न्याय की अवधारणाओं को गहराई से प्रभावित किया है।